परमेश्वर ने हमें फिरौन की सेना से निकाल के एक अच्छे देश में लेके जा रहा है। तो ज़रूर है ये हमारे रिमाइंडर के लिए है कि जब हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को हताश और निराश होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो ज़रूर है हमें दाऊद के जीवन से सीखने को मिलता है और अब्राहम के जीवन से सीखने को मिलता है, मूसा के जीवन से सीखने को मिलता है कि वो कैसे-कैसे अगुवाई करते हुए परमेश्वर अपने इज़राइली लोगों को कैसे आगे तक लेके जा रहा था। तो हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए, बजाय अपनी विपत्तियों के, परमेश्वर पे होना चाहिए। जैसे कि मुझे एक गीत याद आता है कि मेरा भरोसा है तू प्रभु, मेरी सामर्थ है तू प्रभु। तो ज़रूर है जब हम इस गीतों को गाते हैं, तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए हमारी समस्याएँ का समाधान परमेश्वर के पास है। हमें अपनी समस्याओं को लेके परमेश्वर के पास जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, हम जानते हैं कि तू इस समस्याओं से हमें निकाल सकता है। जैसे तूने इज़राइलियों को निकाला, हमें भी इस इससे निकाल सकता है। क्योंकि ऐसे मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में बहुत सी दुःख, कठिनाइयाँ, बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ज़रूर है हमें हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। जब मैं क्रॉनिकल के चैप्टर को पढ़ रहा था, तो इसमें एक रिमाइंडर है कि कौन है परमेश्वर? किसने हमें बचाया है? स्तुति महिमा किसकी है? इस परमेश्वर की है। परमेश्वर हमें यहाँ याद दिला रहा है कि कैसे इज़राइली लोगों को फिरौन की सेना से निकाल के लेके आया। जब इज़राइलियों के पास खाने के लिए नहीं था, तो परमेश्वर ने कैसे मन्ना बरसाए। तो ज़रूर है हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर के पराक्रमों को, उसके उपकार को, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। क्योंकि प्रभु महान है और सामर्थ, महिमा, करुणा सब परमेश्वर की है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ दिया है हमें। बस ये है कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवन से। तो हम दाऊद के जीवन से देखते हैं, दाऊद पे इतना महिमा क्यों हुई? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह में चलता था। वो परमेश्वर की बाट जोहता था, वो परमेश्वर के कान लगाए रखता था कि प्रभु यहोवा कहना क्या चाहता है उससे। हम मूसा के चैप्टर से देखें तो मूसा भी एक ऐसा आज्ञाकारिता था जो परमेश्वर के वचनों पे हमेशा लगा रहता था। हमेशा उसके बारे में सोचता था कि प्रभु तू बता कि मैं कैसे अपनी सेनाओं को लेके चलूँ। तो ज़रूर है हमें एक रिमाइंड रखना है, ये एक रिमाइंडर चैप्टर है कि प्रभु ने हमें कहाँ से लेके कहाँ तक लेके गया और हमेशा प्रभु का धन्यवाद देना है। हमारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन हमारे धन्यवाद के शब्द परमेश्वर के प्रति कभी खत्म नहीं होने चाहिए। आमीन। तो एक बार फिर से मैं जब इस चैप्टर को पढ़ रहा था, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के इन वचनों को ज़रूर सुनें और ज़रूर मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सुनते भी हैं और उसपे मेडिटेशन करके इस पे अमल भी होते हैं। लेकिन मनुष्य होने के नाते कभी-कभी हम डर जाते हैं, अपनी विपत्तियों में घबरा जाते हैं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को दोबारा फिर से पढ़िए और फिर से देखिए कि परमेश्वर ने कैसे लोगों को निकाल के लेके आए अपने लोगों को। हम परमेश्वर के लोग हैं, वो हमारा पिता है, हमें कभी दुःख तकलीफ़ों से वो नहीं जाने देगा, लेकिन बजाय वो इससे ये देखता है कि हम कितने विश्वासी हैं, कितना भरोसा है हमारे को परमेश्वर के। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमें दाऊद के जीवन से सीखने को मिलता है, मूसा के जीवन से सीखने को मिलता है, हारून के जीवन से सीखने को मिलता है कि कैसे वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहे और कैसे बड़े-बड़े काम करे उन्होंने। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे ये वचनों को याद दिलाने के लिए और आप लोगों को ये उत्साहित करने के लिए मुझे परमेश्वर ने यूज़ करा और परमेश्वर ने मुझे उत्साहित करा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। धन्यवाद।
सबको जय मसीह की। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद बाप पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने हम सबको एक साथ एकत्रित किया और प्रभु आपने आप हमारे बीच अपनी स्तुति दी प्रभु, और आपकी प्रस्तुति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद बाप पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पवन भाई के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रार्थना में अगुवाई करी प्रभु, और प्रभु उनको आशीष दे और अनुग्रह दे प्रभु, कि उन्होंने हमारे सभी के बीच पिता परमेश्वर आपका